अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इस्लाम मूसा और आज मैं फिर से आया हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। लेकिन इंशाल्लाह आज हम ज़ियारत बाद में करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा कहलाता है दरगाह के पास में जो मुक़द्दस जगह है, आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की ने जहाँ पे इमामत की थी, जिस मस्जिद के अंदर, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, इसके लिए ये कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये जिन्नातों का महल है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला आज मैं दूंगा आपको, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ये हूँ मैं गरीब नवाज़ की बारगाह में और ये दरगाह बाज़ार है माशाल्लाह से। और ये निज़ाम गेट से हमको जाना होगा, यहाँ से राइट, इस निज़ाम गेट के सामने खड़े होके अब राइट लूँगा मैं इंशाल्लाह, और फिर दिखाता हूँ 2.5 दिन के झोपड़े का रास्ता इंशाल्लाह ताला आपको। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ से आप घूमोगे राइट हैंड की तरफ तो फैजान स्वीट्स दिखेगा उल्टे हाथ पे, और सीधे जाओगे तो सामने जन्नत होटल दिखेगी। जन्नत होटल से आपको लेफ़्ट लेना है माशाल्लाह। ये देखिए जन्नत होटल है माशाल्लाह, और निज़ाम गेट से सिर्फ 3 मिनट के रास्ते से जन्नत होटल है। फिर यहाँ से ये रास्ता आएगा, ये बादशाह अकबर के टाइम में बनाया गया था, तामीर किया गेट है। यहाँ से हमको स्ट्रेट चलना है 400 मीटर बिल्कुल माशाल्लाह। जो है जन्नत होटल से बिल्कुल सीधा हो गए तो ये दरवाज़ा दिखेगा आपको। तो इस दरवाजे को त्रिपोलिया गेट कहा जाता है माशाल्लाह। ये त्रिपोलिया गेट से सिर्फ 100 मीटर आगे चलेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह 100 मीटर, ये मुग़ल दौर की तामीर करदा गेट है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे चलना है, आगे एक मस्जिद दिखेगी माशाल्लाह। ये मस्जिद है वो, ये इसके जस्ट पास से रास्ता जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हताई वाली मस्जिद है। लोग आओगे तो आप लोगों को ये बोर्ड दिख जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, यहाँ से हमको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। ये सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, यही है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत सारे लकड़ी के आइटम हैं, लकड़ियाँ हैं, कांच है, ट्रैक्टर वगैरह, बच्चों का आइटम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। हमारी एक फ्रेंड है यूपी की, वो यहाँ पे विज़िट करके गई है। ये देखिए माशाल्लाह, जो है 2.5 दिन के झोपड़े से चढ़ते वक्त दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पे लकड़ी से बना हुआ सारा आइटम मिलते हैं माशाल्लाह। ये देखिए रिक्शा है, घड़ियाँ हैं, ये एलिगेटर मगरमच्छ है, ये दूध वाले अंकल की साइकिल है। ये सब कुछ लकड़ियों से बना हुआ माशाल्लाह से। ये बैंगल्स रखने का है, ये भी लकड़ी से बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो अजमेर शहर में ना सिर्फ 2.5 दिन के झोपड़े के यही मिल सकती है, और तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी। और या फिर यहाँ पे कोई एग्ज़िबिशन लगता है तो वहाँ पे मिलती है। ये कुरान रखने का स्टैंड है माशाल्लाह से। ये बाउल्स हैं, स्पून है, मतलब कटोरियाँ और चम्मच है, ये भी लकड़ी से बना है माशाल्लाह। ये देखिए आप लोग, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये स्लीपर चप्पल है माशाल्लाह से। इन चप्पलों को कौन पहनेगा यार। देखिए माशाल्लाह, ये छोटे बच्चों को बैठने के लिए जो तख्त या गद्दी ठीक रहेगा, तख्त तो ज़्यादा भारी हो जाएगा, गद्दी ठीक है माशाल्लाह से। ये सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और ये गुल्लक है, गरीब नवाज़ की बारगाह की फ़ोटो लगी हुई है, गुंबद मुबारक की। ये गुल्लक है माशाल्लाह से। तो ऐसे करके कुछ आइटम है यहाँ पे ये सब चूड़ी। यहाँ ये वाला कितने का भाईजान? हाँ 40 रुपये का। ये 40 का है? हाँ 40। अच्छा, और ये कितने का है? 50 का है। सही है, वाजिब दाम में लगा रहे हो आप, ज़्यादा महंगा भी नहीं माशाल्लाह। अच्छा, इन सब पे नाम भी लिख देते हो क्या आप लोग? नाम लिखने वाला भी खाना खाने का है। नहीं, मतलब लिख के देते हो ना? हाँ हाँ, लिख के देते। इन भाई से हम थोड़ी बात करते हैं, ये बड़े मज़ेदार आदमी लगे माशाल्लाह। अच्छा शामलाल भाई, सबसे बड़ा कौन है? हाँ। अल्लाह है ना? अल्लाह तो है, पर आजकल लोग मान नहीं रहे, से झूठी अफवाह फैला रहे। मतलब आप जानते हो कि सबसे बड़ा अल्लाह है। हाँ। और आपका नाम क्या है? श्यामलाल है। श्यामलाल है? हाँ माशाल्लाह, संगत का असर दोस्तों। चलो, आपको मेरे साथ बात करके कैसा लगा? आपसे बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। चलो ठीक, इसलिए हंसी नहीं आ रही है मुझे, वो मुझे टोकेगी इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए। चलो जो भी है, अभी हम चल रहे हैं ऊपर 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ।
दोस्तों ये 2.5 दिन में नहीं बना था, आप लोग इसको ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हो, मुझे बताइए। माशाल्लाह कई सालों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, लगभग 10 साल बाद आया हूँ मैं। अजमेर में रहने के बावजूद 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये गुमटियाँ, ये कुरान की आयतें लिखी है कुछ यहाँ पे माशाल्लाह से। ये देखिए, ये दरवाज़ा उस दौर का नहीं है, इसे तब्दील किया गया है बाद में माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से जो नहायत ही पाक और रहम करने वाला है। इतना लेट इसीलिए बोला क्योंकि वीडियो अब चालू हुई है, वो तो मैं आपको एड्रेस समझा रहा था। ये देखिए ये कोहरा, पिछले 2 दिन से मैं कह रहा हूँ ना, गला फाड़ फाड़ के आप लोग समझ ही नहीं रहो। वहाँ पे बड़े पीर साहब की दरगाह है, यहाँ पे ये बड़े पीर साहब की दरगाह है। ये देखिए, तो हजरात यहाँ पे मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ और मुझे कुछ लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पे ये 2.5 दिन में वाकई में नहीं बना, ये सिर्फ एक अफवाह है। ये 2.5 दिन, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स होता है, हुआ करता था गरीब नवाज़ के टाइम में, इसीलिए कुछ लोग मतलब बहुत अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई ये तो 100% इंशाल्लाह मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये 2.5 दिन में नहीं बना है, ठीक है ना। और अभी जो कोर्ट में एक केस चल रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो केस इसीलिए चल रहा है कि ये जो है संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी किसी दौर के अंदर, तो मुग़लों ने इससे अपने हिसाब से तामीर करवाया। इसका जवाब मैं दूंगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ये अगर संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी किसी दौर के अंदर, तो मैंने क्या है ना, इस मकबरे की, इस मस्जिद की मैंने ये दीवारें देखी माशाल्लाह से। ये मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। देखिए ये दीवारें जो हैं, मतलब इन दीवारों के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में, उस टाइम तो मशीनें नहीं हुआ करती थी इंशाल्लाह, तो ये सब हाथ से बनी है ना। तो ये सब क्या लिखा है, ये सब क्या लिखा है, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, ये क्या लिखा है? कुरान की आयतें हैं ना, हनुमान चालीसा तो नहीं है, फिर ये संस्कृत पाठशाला कैसे हुई? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये संस्कृत पाठशाला कैसे हो सकती है। यहाँ पे संस्कृत का सी नहीं है, सारी कुरान की आयतें लिखी हुई है पूरे के पूरे। ये देखिए पूरी मस्जिद में। और जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है, आप हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद के अंदर 40 साल इमामत की। उनके दौर के अंदर जब वो हिंद की सरजमीन मतलब हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने 40 साल इमामत की इस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह, इस पूरी की पूरी मस्जिद के अंदर कहीं पे भी संगे मरमर का यूज़ नहीं हो रखा। देखिए आप, कहीं भी संगे मरमर का यूज़ नहीं है, सारे राजस्थानी जो जोधपुरी पत्थर है वो यूज़ में। लेकिन ये जो जहाँ पे इमामत होती है, सिर्फ वो हिस्सा संगमरमर से बना हुआ है, सिर्फ ये हिस्सा संगमरमर से बना हुआ माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह। अब मस्जिद में कितनी बेअदबी हो रही है कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे फरिश्ते मान लो, बच्चे मान लो, ये इनके वालिदैन है ना, तो इनको तो मना करना चाहिए ना, ठीक है। और मस्जिद में तो ख़वातीनों का क्या काम है, लेकिन ठीक है, अगर अभी बोलूँगा तो फिर मसला नया छिड़ जाएगा, इसलिए मैं मेरे मसले से मेरे टॉपिक से हटना नहीं चाहता। ये दीवारें, ये देखिए, अगर यहाँ पे ये सब भीड़ ना हो, सिर्फ खामोशी हो, तो एक मतलब अलग सा माहौल है, मतलब डरावना सा माहौल है। अगर ये कोई भी नहीं हो ना यहाँ पे, तो ये डरावना सा माहौल है। देखिए, मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा हूँ ये सब, क्योंकि एक रिवायत कह लो या कुछ भी कह लो, गरीब नवाज से साबित है कई लोगों से कि यहाँ पर जो है जिन्नात रहते हैं।
गरीब नवाज ने यहाँ पे अपने दौर के अंदर जिन्नातों को रहने के लिए पनाह दी थी। कई ऐसे मतलब वाक़यात हैं कि गरीब नवाज के दौर हुकूमत में यहाँ पे जिन्नातों का घर हुआ करता था। अब ये किस हद तक सच है मैं बता नहीं सकता। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब जो कुछ लोग मुझे ये कहते हैं ना, ये अभी मेरे को खुद कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखिए मस्जिद के अंदर कोई भी कलाकृति या डिज़ाइन मतलब कैसे हो सकती है। ये देखिए आप, ये स्टैचू बना हुआ है किसी, अब ख़वातीन का है या मर्द जोराब का है पता नहीं, कुछ तो है यहाँ पे ऐसा, कुछ तो है। आप लोग जब भी आओ ना तो इन चीज़ों को बारीकी से देखना, बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पिलर देखिए, इसका ऊपर से कलर अलग है, नीचे से अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है। ये देखिए माशाल्लाह। अब इस पिलर को देखिए, अब ये भी तो हो सकता है कि रिपेयर हुआ हो, तो ये कैसे रिपेयर हो सकता है। ये देखिए, ये नीचे का पिलर, सबसे नीचे वाला पिलर का कलर अलग है, फिर ऊपर वाले का अलग है। हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हज़रत एक चीज़ मैंने देखी है कि ये 2.5 दिन में बन तो नहीं सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2.5 दिन में फ़तेह हो सकता है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे यहाँ पे आने के बाद बताया है कि इसको है ना 2.5 दिन में बना नहीं था, ये 2.5 दिन में इसको फ़तेह किया था। और इसकी जो हाइट है ना, ये वो जो टॉप दिख रहा है ना, वो इसकी हाइट है ज़मीन से, मतलब इसके बीच में कुछ ऐसे मतलब तहखाना वगैरह बने हुए नहीं है। ये इसकी कुर्सी इतनी हाइट ले रखी है, इसके ऊपर भी ज़मीन ही है, मतलब टॉप है उसका। तो उस वक्त में यार कितना भारी ये मामला है, यहाँ पे कैसे चढ़ता होगा चढ़ने वाला भी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन मतलब किला है, एक तरह से किला ही रहा है उस वक्त। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए किला कितना ऊपर है और मैं कितना नीचे हूँ। अभी 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे अपन इंशाल्लाह। 2.5 दिन में बनने का तो पता नहीं, लेकिन 2.5 मिनट में मैं ना यहाँ से होता हुआ सीधा ऊपर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह 2.5 मिनट में। कि मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रहा हूँ, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ ऐसा है, मतलब सड़क से ये 6 फीट हाइट है इसकी दीवार की। फिर ये इधर ऐसे है कमरा या कुछ बना हुआ है यहाँ पे, मतलब इसको वक्त की ऐसी मार लगी कि आज तक ये रिपेयर नहीं हो पाया है। मतलब दौरे हुकूमत ने इसे रिपेयर भी नहीं किया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो मुझे नीचे से ऊपर आने में 2.5 मिनट भी नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है 2.5 दिन में बन गई माशाल्लाह। ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारी मज़ारें हैं, देखो ऐसे लाइन से बनी हुई है। आप कभी आओ तो देखना, और प्लीज़ इन मज़ारों की बेअदबी ना करना। जैसे लोग इस पर चढ़ के फिर फ़ोटो लेते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ खड़े होकर फ़ोटो लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे यार ये फ़ारसी और अरबी के अंदर ये जैसे हनुमान चालीसा नहीं लिखी हुई है, तो इन पिलर्स के ऊपर जो है मूर्तियाँ बनी हुई है। तो अब मुझे कोई भाई कहेगा तो ये उस वक्त के दौर हुकूमत के इमामों की मूर्तियाँ थोड़ी ना बना रखी है आपने, तो कुछ तो है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे भी एक शख्स ऐसे मिले थे, उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये 2.5 दिन में फ़तेह हुआ था, किसी मुस्लिम बादशाह की जानिब से इसको फ़तेह किया गया था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस दौरे हुकूमत में जिस हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान जिनके हम वंशज रहे हैं, ये उनका रहा होगा। अल्लाहु अकबर, हो सकता है शायद। तो माशाल्लाह जो है यहाँ का मौसम कुछ इस कदर है। ये देखना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ना, अब देखना यहाँ पे देखो, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, धुंध हो रखी है।
और ये देखिए आसमान में चील, ये सारी चील है, तो किस कदर उड़ रही है माशाल्लाह। पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पे इनके घर हैं, चीलों के घोंसले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे लोग फ़ोटो बहुत ज़्यादा खिंचाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है, कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स होंगे यहाँ पे माशाल्लाह, 100 से ज़्यादा। ये किले के कुछ तामीर होने के कुछ साल बाद में यहाँ पे बनी है, जिनको मज़ार भी कहते हैं। ये देखिए बहुत सारी कब्रें हैं माशाल्लाह से। ये देखिए अब देखो बेअदबी किसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये सो रहे हैं, ये मोहतरमा जो है अपने खामिंद के साथ मज़ार के ऊपर पैर करके बैठी है। अल्लाह अकबर। ये देखिए ये तो बेअदबी है ना यार। मैंने 2-3 लोगों को कहा था, उन्हें बुरा भी लग गया। ठीक है, मैंने जो भी है मतलब क्या ही कह सकते हैं यार। ये देखो ये चप्पल लेके चढ़ा है अभी, इसको हम कहता हूँ क्या कहेंगे हम। मतलब अजमेर का लगभग 80% इतिहास उनको सारा कुछ मुँह ज़ुबानी याद है। उन्होंने वीडियो में आने से सख्त मना कर दिया था, लेकिन मैं जो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये 2.5 दिन में बना नहीं था। ये जिसके ऊपर ये मीनार देख रहे हो ना, ये 2.5 मीनार है। एक ये भी वजह है कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। और ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग अभी तो मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्डिंग लफ्ज़ इस्तेमाल में क्यों लिया वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो बिल्डिंग है ना, ये 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, और 1400 साल पुरानी है। यहाँ पे जो जयपाल जादूगर रहता था, पृथ्वीराज चौहान का जादूगर था वो, जो किस्सा आपने गरीब नवाज के वसीले से सुना भी होगा। वो यहाँ पे जादू करता था इस जगह पे बैठ के। और फिर उसके बाद 800 साल बाद जब गरीब नवाज यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त ये हिंदुस्तान की दूसरी मस्जिद थी। इनका कहना है, इन चाचा का कहना है कि हिंदुस्तान की दूसरी मस्जिद यही थी। पहली मस्जिद केरला में थी माशाल्लाह। और गरीब नवाज ने यहाँ पे 35 साल, 40 साल मैंने पहले गलत बोला था, 35 साल इमामत की है। और ये कहीं भी गूगल पे या कहीं भी नहीं मिलेगा। गरीब नवाज ने यहाँ पे 35 साल इमामत की थी। और चाचा ने मुझे बहुत कुछ बताया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं ना, सब फ़ोटो खिंचाने में मशगूल है, बेअदबियाँ करने में मशगूल है। तो किसी को इतिहास जानना ही नहीं है। खैर वो सब मैं छोड़ो, उन सब मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे 10 साल बाद इसको मस्जिद बनाया है। तो आज से करीबन लगभग 861 साल हो चुके हैं इसको मस्जिद में तामीर किए हुए। और तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो तामीर करदा बिल्डिंग है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जिस पे पिलर्स लगे हैं, ये पिलर वाला हिस्सा जो है ये 1400 साल पुराना है माशाल्लाह से। और आप गरीब नवाज जो हैं जब आए थे हिंद की पाक सरज़मीं पे, उसके बाद इसको मस्जिद में तामीर किया गया था। और ये जो आगे का हिस्सा है ना, जो मैं आपको बोला था ये कुरान की आयतें लिखी हुई है, ये वाला हिस्सा माशाल्लाह से। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना, ये उनके दौर में ये तामीर हुआ था माशाल्लाह से। ये वाला जो हिस्सा है ये 1400 साल पुराना है। ये जो पिलर्स लगे हैं ना माशाल्लाह से, तभी मैंने सोचा कि वो जो मूर्तियाँ बनी हुई है, ये देखो ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है ना, ये गरीब नवाज से पहले के दौर में है। मतलब 1400 साल पहले की ही बिल्डिंग है इंशाल्लाह ये। और ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये गरीब नवाज की जब आमद हुई थी तब ये बनाया गया था माशाल्लाह से। और ये देखिए ये क्योंकि मस्जिदों के अंदर ये कलाकृतियाँ होती नहीं है ना, ये देखिए ना, ये कलश वगैरह ये जितनी भी आपको दिख रही है ना माशाल्लाह से ये। और ये देखिए माशाल्लाह ये मिंबर भी उसी वक्त, ये पूरा संगमरमर से बना हुआ माशाल्लाह से, ये उसी वक्त तामीर किया गया था माशाल्लाह से। ये देखिए ये रोशनदान है, यहाँ से रोशनी होती थी माशाल्लाह। ये देखिए कुछ इस कदर बनाया गया है। और इसका जो फ़र्श है, ये सारा फ़र्श जब ये हिस्सा तामीर हुआ था इसका गरीब नवाज के दौरे हुकूमत में, उस वक्त ये फ़र्श बनाया गया था माशाल्लाह से। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जो स्टोन्स हैं ना, वो सारे स्टोन्स उसी के ही लग रहे हैं मुझे। ये देखिए लाल है सारे, और ये वाला है ना, ये थोड़ा ऐसे गेहुआ रंग है इसका, और इनका रेड है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि
यहीं पे गरीब नवाज ने इसी मस्जिद के अंदर माशाल्लाह से 35 साल इस मस्जिद में इमामत की थी, इबादत की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। सुभान अल्लाह। और अभी मैंने असर की नमाज़ यहीं पढ़ी है माशाल्लाह से। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि इतनी मुक़द्दस जगह पे मैंने नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह से। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ और जितनी मालूमात आपको दे सकता हूँ उतनी और देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और इस मस्जिद का जो नाम गरीब नवाज ने रखा था वो जामा अल तमश नाम रखा था माशाल्लाह इस मस्जिद का। ये देखिए मुबारक मस्जिद का नाम जामा अल तमश रखा गया था। और यहाँ के जो रहने वाले हैं ये लोग कहते हैं कि ये मस्जिद हिंदुस्तान की दूसरी मस्जिद है, क्योंकि पहली मस्जिद तो केरला में थी माशाल्लाह से। और जो केरला में जो मस्जिद थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सरकार गरीब नवाज जब आए थे तो वहाँ पे उन्होंने बनवाई थी, लेकिन उनसे पहले तो मुग़ल आ चुके थे हिंदुस्तान की सरजमी पे। तो अब आप देख लो कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, मैं ज़्यादा हिस्ट्री को फिर गलती से भी नहीं करना चाहता यार। ये बहुत बामुक़द्दस जगह है। मैं 10 जनों से पूछता हूँ ना तो एक बात बोलता हूँ। अभी जो है देखिए, अभी असर की नमाज़ हुई थी और मैं नमाज़ से बाहर आया था तो मुझे यही मजमा मिला। देखिए ये सारा मजमा यहाँ बैठा हुआ है। क्या यहाँ ये लोग पाक नहीं है? अल्लाह जाने। यहाँ पे वज़ू खाना है, सब कुछ है, फिर इन लोगों ने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? हम जिस सफ़ में खड़े थे, अल्लाह अकबर, उस सफ़ में 2 सफ़े इस मस्जिद में सिर्फ 2 सफ़े बनी थी और एक सफ़ में 20 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। और टोटल आदमी भी अगर मैं जोड़ता ना तो 45-50 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे जो मजमा है ना, कम से कम 400 से 500 लोगों का होगा, आराम से होगा। तो फिर ये सब क्यों यार? सिर्फ मुसलमान दिखावे के लिए ही क्या? लिबास मुसलमानों वाला पहन लो, हैं, टोपी रख लो, हैं, ये क्या है? ऐसे तो गलत है ना। इतनी बेअदबी, अल्लाह के घर में आके उसके हुजूर इतनी बेअदबियाँ कर रहे हैं। ये देखिए, ये कहाँ से सही है दोस्तों यार? बहुत ही अल्लाह माफ़ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी है, मस्जिद मुबारक का नाम बताया है, यहाँ पे 14 साल 100 साल पुराना इतिहास बताया आपको माशाल्लाह से। कभी भी अगर यहाँ पे आओ ना, कभी भी आप यहाँ पे आओ तो ये है ना, ये गंदगी ना फैलाएं, मस्जिद का एक एहतराम रखें। ये देखिए, ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अल्लाह अकबर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मज़ार है माशाल्लाह। ये देखो मज़ार पे बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर। ये देखिए, जूते ऊपर करके मज़ार पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये मज़ार है माशाल्लाह। ऐसे बेअदबी ना करें इनकी, बिल्कुल भी बेअदबी ना करें। ये सुपुर्दे खाक है। जब भी कब्रिस्तान में हम दाखिल होते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पे अल्लाह की सलामती हो। फिर बाद में जो पढ़ा जाता है वो उर्दू में, अरबी में मुझे नहीं पता, लेकिन ये पढ़ा जाता है कि बेशक आप लोग अल्लाह के करीब जा चुके हैं, आपके बाद हमारी बारी है, तो अल्लाह से दुआ है कि मौत से पहले मौत की तैयारियाँ नसीब फरमा दे। तो इस तरह से तो मौत की तैयारी नहीं कर सकते आप, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी भी आप हमेशा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। इनको मैं कहूँगा ये मुझ पे नाराज़ होंगे, समझेंगे नहीं, मुझे बड़ बोलेंगे तो बड़ा आलिम बनता है, ये वो। इसलिए बस अब मैं आपको इसी के ज़रिए से कह सकता हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो मर्ज़ी करना। ठीक है, तो कल एक फिर नई सुबह होगी, नई वीडियो होगी, नई जगह होगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं वही रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस नाचीज़ को। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम।